मैं वहाँ आ गया और जो पकड़ाया है, यदि जो हमको ये बात होती है और हमको रांची में हम लोग उनसे मुलाकात होती है, यदि जो हम उसके साथ संलिप्त होते तो हम कहते कि ये मामला गंभीर है, यहाँ से भागो, ये तो मैं कह देता। लेकिन हमको जानकारी नहीं है कौन आया है, कौन होटल में ले रहा है, कैसा होटल है, वो हमने नहीं देखा है। और वहाँ हमने गया भी नहीं हूँ, और जो आदमी पकड़ाया है उसको हम जानता भी नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। अब मेरा मोबाइल के साथ उसके साथ बातचीत नहीं है, हमारा कोई कनेक्टेड नहीं है, और इस प्रकार से लगा रहा है वो कि 1 करोड़ में डील किया। अकेला ज़्यादा कोई 1 करोड़ में डील कर सकता है कोई व्यक्ति? वो भी भाई कौन आदमी डील करने वाला है, तो बोकारो के आदमी डील करने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई कटहल बेचने वाला है, कैसे हमको डील कर सकता? 1 करोड़ में विधायक बिक जाए, ये तो दुर्भाग्य की बात है। 1 करोड़ एडवांस लेने की बात सामने आ रही है। अरे एडवांस तो कहाँ दे दिया, हमारा घर में चेक करें। जो आरोपी गिरफ्तार है उनका कहना है कि 1 करोड़ एडवांस में बात हुई। भैया 1 करोड़ भैया एडवांस बात हुआ है तो वो टाइपिंग होगा ना, वो जांच का विषय है। ठीक है सर, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पे? ये तो कोरे कागज है, ये जो आरोप लग रहा है, तो हमने सरकार बनाई थी काहे को? उसी समय सरकार हम लोग की नहीं बनानी चाहिए, और हम लोग सेकुलर विचारधारा के एक साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाई है। उसको कोई नहीं गिरा सकता है, और अकेले कोई विधायक चाहेगा कांग्रेस पार्टी के या 1-2 विधायक चाहेगा कि सरकार गिर जाएगी, तो बिल्कुल ये गलत बात है। गिराना होगा तो 12-13 विधायक जब टूटेंगे तब सरकार गिरेगी, और हम गिरा करके किसकी सरकार बनाएंगे? जो 200 रुपये कड़वा तेल बेचवा रहा है भारतीय जनता पार्टी, 100 रुपये डीजल और पेट्रोल बेचवा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो किसानों पर लाठियां चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी सरकार हम बनाए भारत में? जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोरोना के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पैदल चला दिया, उसकी सरकार हम बनाना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल मेरे जेहन में नहीं उतरता है। मैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को, मैं झारखंड में क्या भारत में हम चाहते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, और किसानों को जो मांग है उसको दिलाने का काम करेंगे। सर, विपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। अब तो दिल्ली जाना कोई गुनाह है यदि जो, तो नहीं, कैसे जाए दिल्ली? दिल्ली में हम लोगों को क्षेत्रीय दल तो है नहीं, हम लोग राष्ट्रीय दल के विधायक हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में रहते हैं, हमारे प्रभारी दिल्ली में रहते हैं, तो क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाएं, अपनी बात को नहीं रखें, तो किन के पास रखेंगे? सर, जो 3 आरोपियों की गिरफ्तारी है, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ में आप लोगों की डील हुई थी। वो तो रांची जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है तो वो तो ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि 1 करोड़ में डील हुई थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो मत समझिए कि आप लोग जैसे आदमी सोचेंगे 1 करोड़ रुपया हम एक विधायक को खरीदने में, 1 करोड़ रुपया में हमको डील हो गया, सरकार गिरा देंगे? 1 करोड़ रुपया में कोई खरीद सकता है? 50 करोड़ रुपया भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई डील हमको करता, तब भी मैं उसको स्वीकार नहीं करता। कारण है, मैं बता रहा हूँ, हम लोग हैं लोहिया कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी, हम लोग हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी, हम लोग सेकुलर विचारधारा से राजनीति करते हैं, कम्युनल विचारधारा से राजनीति नहीं करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर हेमंत जी की सरकार नहीं गिरेगी, 5 साल रहेगी, और 2024 में दोबारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस में सब चीज अच्छा चल रहा है ना? अभी कांग्रेस में बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में हम लोग सभी विधायक एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं, इरफान अंसारी और अमित यादव, आप जानते हैं कि बगल के हैं, बरकट्ठा का विधायक है, बड़ी बॉर्डर है, और हम लोगों को चाहे किसी भी दल में है रहें, लेकिन हम लोग को पारिवारिक लगाव है। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, उन्होंने बताया था कि चाचा हम अपनी पत्नी को दिखाने जा रहे हैं इतने तारीख को। इरफान ने हमको कहा कि मैं पिताजी हमारी तबीयत खराब है वेदांता में, और ये इरफान ने ही बोला था कि अमित ऐसा करो, हमारे पिताजी वेदांता में भर्ती है, तुम्हारी पत्नी को भी हम दिखवा देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो तीनों दोस्त हम लोग दिल्ली जाते हैं, और हाँ, उस फ्लैट में 200 का सीट होती हैं, 180 की सीट होती हैं, उसमें कौन आरोपी कौन जा रहा है हमको तो नहीं मालूम है। हमने कहा, और अमित यादव ने हमको टिकट कटाया है, ये हम कहेंगे कि हमने कटाया है, हम अमित यादव को कहा कि बेटा हमको हमारा टिकट भी कटा देना, वो कटा दिया हमको टिकट। और अमित यादव वो निर्दलीय विधायक है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं,
निर्दलीय विधायक जाएंगे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और हम अकेले टूटेंगे और इरफान एक साथ टूटेंगे तभी हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल अफवाहें उड़ाई जा रही है और गुमराह करने का प्रयास लोग कर रहा है। मैं दिल्ली से लौटने के बाद एक दिन में रात में हम गए वहाँ 10-11 बजे, हम अपनी नतनी यहाँ चले गए। आ जाने के बाद में फिर सुबह हम लोग, इरफान अपने भाई यहाँ चला गया, अमित अपने दोस्त यहाँ चला गया, फिर हम लोग वहाँ से हम इरफान आए जब रांची, तो सबसे पहले मैं कहा कि ये जो टीवी में मोबाइल में चल रहा है, तो हम लोग प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी से हम लोगों ने जाके मिलने के बाद में हम लोगों ने बताया कि इनके पिताजी को हम लोग देखने गए थे और साथ में आए हैं वो, या 1-2 घंटा पहले उनको हम लोग भेजे, 2 घंटा हम लोग पीछे चले। उसके बाद में दूसरे दिन की बात मैं कह रहा हूँ कि हम जब घर लौट रहे थे दूसरे दिन दिल्ली के आने के बाद, तो हमारे मित्र, हमारा भतीजा जो बोध गया का विधायक है, आरजेडी का विधायक है, वो हमको फ़ोन किए कि चाचा आप हो कहाँ। तो हमने कहा कि मैं तो रांची से घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, से हम भी घर चलेंगे, साथ में ही चलेंगे। हम कहा कि ठीक है, हमको तो मुख्यमंत्री यहाँ जाना नहीं था, तो यदि जो तुम कहते हो तो वहाँ कारण है कि माननीय वो सैटरडे और संडे को कम मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, एक दिन की छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी सर्वजीत हमारा भतीजा, उन्होंने कहा कि आ जाइए ना। वो गोद पका दिया कि विधायक जी को आने दिए, हम लोग मिले। वहाँ मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, बोले कि अकेला जी कहाँ गए थे। तो हम कहा सर दिल्ली गए थे। हम कहा कि कल है मैं लौट आया हूँ। तो एक बात है, तो ये वो बोले कि ये सब जाना नहीं चाहिए था, ये और ये आरोप लगा रहा है लोग टीवी वाले। हम कहा कि बिल्कुल गलत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और जब मैं वहाँ आ गया और जो पकड़ाया है, यदि जो हमको ये बात होती है, और हमको रांची में हम लोग उनसे मुलाकात होती है, यदि जो हम उसके साथ संलिप्त होते तो हम कहते कि ये मामला गंभीर है, यहाँ से भागो, ये तो मैं कह देता। लेकिन हमको जानकारी नहीं है कौन आया है, कौन होटल में ले रहा है, कैसा होटल है, वो हमने नहीं देखा है, और वहाँ हमने गया भी नहीं हूँ, और जो आदमी पकड़ाया है उसको हम जानता भी नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। अब मेरा मोबाइल के साथ उसके साथ बातचीत नहीं है, हमारा कोई कनेक्टेड नहीं है, और इस प्रकार से लगा रहा है वो कि 1 करोड़ में डील किया। अकेला ज़्यादा कोई 1 करोड़ में डील कर सकता है कोई व्यक्ति? वो भी भाई कौन आदमी डील करने वाला है, तो बोकारो के आदमी डील करने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई कटहल बेचने वाला है, कैसे हमको डील कर सकता? 1 करोड़ में विधायक बिक जाए, ये तो दुर्भाग्य की बात है। 1 करोड़ एडवांस लेने की बात सामने आ रही है। अरे एडवांस तो कहाँ दे दिया, हमारा घर में चेक करें। जो आरोपी गिरफ्तार है उनका कहना है कि 1 करोड़ एडवांस में बात हुई। भैया 1 करोड़ एडवांस बात हुआ है तो वो टाइपिंग होगा ना, वो जांच का विषय है। ठीक है सर, कटा देना, वो कटा दिया हमको टिकट। और अमित यादव वो निर्दलीय विधायक है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। निर्दलीय विधायक जाएंगे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और हम अकेले टूटेंगे और इरफान एक साथ टूटेंगे तभी हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल अफवाहें उड़ाई जा रही है और गुमराह करने का प्रयास लोग कर रहा है। मैं दिल्ली